स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विषय क्लासेस में। संस्कृत की सीरीज़ चल रही है और संस्कृत की सीरीज़ में हमने 2019 दिसंबर में जो पेपर हुआ है उसे सॉल्व कर लिया है। अब हम संस्कृत का 2019 का जो जुलाई में पेपर हुआ उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। हमें मेहनत ऐसी करनी है कि हमारी मेहनत सबको चौंका दे। बाला स्वाभाविकतया तस्य प्रथमां भाषाम। बालक की स्वाभाविकता से जो प्रथम भाषा होती है उसे क्या करता है बालक? अधिग्रहणम करोति, पुनर्बलनम करोति, अधिगच्छति या अनुकरोति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिग्रहणम करोति। भाषा जो भी होती है वो बच्चा ग्रहण करता है, एक्वायर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 दिसंबर में भी आया था और इसमें भी आया। ग्रहणात्मक कौशल कौन सा होता है? जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो हम ग्रहण के 4 कौशल होते हैं हमारे, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें जो पहला और तीसरा होता है यानी कि लिसनिंग और रीडिंग वो हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे ग्रहणात्मक कौशल हो जाते हैं। और जो सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, और राइटिंग यानी कि लिखना, सुनना और लिखना, ये दोनों हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाते हैं। इसे हम अभिव्यक्त करते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी भाषा को, अपने मन को, विचारों को। तो ये हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाते हैं। शिक्षिका विशेषण व्याख्यानं करोति सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकं न्यूनातिन्यूनतम एवं स्वगुणं वर्णयितुं निर्दिशति। अनन्तरं च तस्य लक्षणं ददाति। अयं विधि कथ्यते। शिक्षिका विशेषण विषय के बारे में पहले व्याख्या करती है, फिर सभी छात्रों को अपने स्वगुण के बारे में वर्णन करने का निर्देश देती है। तो ये लक्षण कौन सी विधि का है? समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, निमज्जना विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो पहले व्याख्या किया है, उसके बाद हमने उदाहरण दिया है। तो ये हमारी हो गई नियम से उदाहरण की विधि। ये हमारी हो जाएगी निगमन विधि। निगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगमन विधि निगमन विधि की विपरीत विधि होती है। शिक्षक से सहायेन औपचारिकता का भाषा अधिगम्यते। शिक्षक की सहायता से कौन सी भाषा को अधिग्रहण किया जाता है? कौन सी भाषा में बच्चा अधिक सीखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारी मातृभाषा। बालान नवीन शब्दान पाठितुम शिक्षिका प्रकृति वस्तुनाम उपयोगम करोति यथा। बालक को नवीन शब्दों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करती है। तो वो क्या करती है? एतेन प्रकृति जीवने दृष्टम वस्तुभिः सह शब्दानां संबंध स्थापने छात्राणां सहायता करोति। मतलब कि प्रकृति के जीवन से वस्तुओं को जोड़कर वो शब्दों को सिखाती है, संबंध बनाती है। बाल शिक्षार्थिना निराकार चिंतने समर्थता न सन्ति तस्मात् प्रकृति वस्तूनि तेषाम अधिगम्य माहाय्य करोति। निराकार कर देती है। बालक शिक्षार्थियों में जो समर्थ होती है वस्तु भी एव वयम नवीन शब्दान पाठितुम शक्नुम। वस्तुओं की सहायता से नवीन शब्दों को पढ़ाती है। एतेन शब्दानाम शुद्ध वर्तन्या पाठन्य सहायता भवति। या शुद्ध वर्तनी में सहायता करती है। तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1 कि प्रकृति की सहायता से वस्तुओं को शब्दों में संबंध बताती है और इससे छात्रों की सहायता करती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा या पाठ्य चर्चायां साहित्य से समावेशः स्यात् यतः। भाषा की पाठ्यचर्या में जो साहित्य का समावेश है वो इसलिए है। किस लिए है? छात्राणां पाठ्यभारम न्यूनम करोति। छात्राओं के पाठ्यभार को कम करने के लिए। नवीन शब्दानां ज्ञाने छात्राणां सहायता करोति। नए शब्दों के ज्ञान में सहायता करने के लिए। इदम नैसर्गिक भाषा या पठन पाठनस्य माध्यम अस्ति। या नैसर्गिक भाषा है, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक भाषा है जो पठन पाठन में माध्यम बनती है। इदम विद्यार्थिनाम आलोचना क्षमता वर्धति। इससे आलोचना क्षमता वर्धति। तो हमें जब भी पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो पॉजिटिव आंसर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इदम नैसर्गिक भाषायाः पठन पाठनस्य माध्यम अस्ति।
भाषा या कक्षायां कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते। यतः भाषा की कक्षा में कथा कथन महत्वपूर्ण होता है। किस लिए? शिक्षक विश्रामार्थ सहायता करोति। शिक्षक की विश्राम में सहायता करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एतद् भाषाया समग्रम रूप प्रस्तुति, समग्र रूप प्रस्तुत करने के लिए। नैतिक शिक्षणम ददाति, नैतिक शिक्षण के लिए। आमोद प्रमोद के लिए। तो हमारा राइट आंसर जब भी कथा कथन है, जो कहानियाँ है, वो किस लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वो इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वो भाषा का समग्र रूप है। राइट आंसर हो जाएगा। कश्चिद् विस्मयाधिक्ये स्वतन्त्रतया लेखितुं चतुर्थकक्षाया छात्रान् शिक्षका नियोजितुं शक्नोति यदि स विषय संबंध अस्ति। तो इसमें ये कह रहा है कि स्वतंत्रता लेख लिखने के लिए चौथी कक्षा के छात्रों को शिक्षक नियोजित रूप से करता है। तो ये किस चीज़ से संबंध होना चाहिए? वातावरण से संबंध होना चाहिए, सामाजिक से संबंध होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन से संबंध होना चाहिए, या राष्ट्र से संबंध होना चाहिए? तो किसी भी बच्चे के लिए अगर वो लेख लिख रहा है तो उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंध होगा तो वो अच्छे से लिख पाएगा। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत जीवनेन। अनौपचारिक माध्यमेन कस्याश्चिद् भाषायाः अधिगमनार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेशः अस्ति। अनौपचारिक माध्यम में किस भाषा का समावेश होता है? तो भाषा शिक्षण केंद्र से, औपचारिक विद्यालय से, औपचारिक भाषा प्रयोगशाला, औपचारिक गृह परिवेशस्य। ये हमारा अनौपचारिक का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व पठिताया कथाया पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिष्ट शिक्षिका आकलयितुं समर्थो भवेत्। पूर्व पठित पाठ की कथा को पुनः पढ़ने के लिए छात्रों को निर्देश दिया गया तो शिक्षक इसमें किसका आकलन करता है? उच्चारणम, उच्चारण का, वर्तनीयम, वर्तनी का, स्मृति शक्तिम, या अवबोधम। किसी भी पूर्व पठित पाठ को दोबारा पढ़ा जा रहा है तो उसके अवबोध यानी कि ज्ञान का आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। लेखन विषय का व्यतिक्रम कथ्यते। डिस्कैलकुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। लेखन विकार हमारा डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया राइट आंसर हो जाएगा। पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद् अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित्। पढ़ने के लिए न केवल लिखित पाठ के उच्चारण में बल्कि क्या क्या महत्वपूर्ण होता है? नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचनाया च अधिगमन कुर्यात्। नवीन शब्दों को, नवीन वाक्यों को जानना और रचना करना। नवीन शब्दानाम उच्चारणगत समस्या दूरी कुर्यात्। नवीन उच्चारण में जो भी समस्या है उसे दूर करना। स्फुट वक्ता अपि भवेत्, अच्छे से वाचन करना। या पाठस्य अर्थस्य अवबोधनम कुर्यात्। राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थ को समझकर फिर अवबोधन करना। ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविता कथा च दत्ता सन्ति अनन्तरं च अक्षराणां लेखनम एवं तत्पुस्तकं काम प्रणालीम अनुसरति। प्रथम कक्षा के बच्चों को भाषा की पाठ्यपुस्तक प्रारंभ में कविता होती है, फिर कथा होती है, फिर उसके बाद अक्षर लेखन होता है। ये सारा जो होता है ये किसका भाग है? अनुशासनम प्रणालीम, पाठ्य चर्चा रूपरेखा प्रणालीम, ऊर्ध्वगामी प्रणालीम या अधोगामी प्रणालीम। तो ये सारी चीज़ों का समावेश हमारा होता है पाठ्य चर्चा रूपरेखा में। राइट आंसर हो जाएगा करिकुलम फ्रेमवर्क अप्रोच। अधोलिखितेषु का उक्ति समाचीना। बाला यदा विद्यालयम् आगच्छति तथा ते रिक्तफलम् इव भवन्ति। बालक जब विद्यालय आते हैं तो वे बिल्कुल ब्लैंक स्टेट होते हैं। शब्दानां समूहस्य रटनम कारयित्वा शिक्षिका बालान भाषा पाठयेत्। शब्दों के समूह में रटकर शिक्षक ये काम कराता है, बालकों को भाषा पढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रथम कक्षाया छात्रा आंग्ल भाषाया किंचिदपि न जानति। प्रथम जो कक्षा के छात्र है वो आंग्ल भाषा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। अनुभवना नाम महत्व कोशेन सह बाला विद्यालयम् आगच्छति। अनुभव के महत्व कोश के साथ बालक विद्यालय आते हैं। तो ये राइट आंसर है क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा अनुभव तो होता ही है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए और वीडियो को, जैसा कि मैं रोज़ बोलती हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।